एसआईआर सर्वे को लेकर लगातार बीएलओ की मौत होने का सिलसिला कम नहीं हो रहा। बरेली में दूसरे बीएलओ की मौत हुई है और देख सकते हैं तस्वीरों, उनका परिवार जो है वो यहाँ मौजूद है। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या नाम है आपका? प्रखर अग्रवाल। प्रखर जी कौन थे आपके? फादर क्या क्या नाम था? श्री अजय कुमार अग्रवाल। क्या हुआ उनके साथ में, पूरी बात बताइए। ये फॉर्म का, एसआईआर का फॉर्म का बहुत दबाव रहता था, जिस कारण वो क्या कहते आते थे घर पे, कोई टाइम जाते थे, कोई आने का टाइम नहीं, जाने का कोई टाइम नहीं उनका। तो वो आते थे, खाना खाते समय बताते थे कि ये कान नहीं मैच कर रहा है, कभी मुंह मैच नहीं कर रहा, कभी वो नाम मैच नहीं कर रहा, कभी कुछ मैच नहीं कर रहा, कभी कुछ मैच नहीं कर रहा। तो उस वजह से वो थोड़ा परेशान रहते थे और बहुत बातें करते थे। जिस दिन लास्ट टाइम आया था, परेशान होके वो विरोध भी, जब उनकी एक वो व्यवसाय शिक्षक थे, उनको इसमें कोई एबीसीडी नहीं पता उन्हें क्या कहते हैं, कि इसमें फिर भी उन पे दबाव डाला जाता था कि बार-बार कि वो काम करें। पूरे पूरे दिन वो बोलते थे फार्म। अब आप कोई भी हो, एक शख्स हो जिसे पूरा दिन बोलेगा, तो कहाँ तक बोलेगा वो भी बंदा? दबाव काम का, प्रेशर काम का। तो क्या घर पे आके भी कभी बताया था कि मुझको इस तरह का प्रेशर है, अधिकारी भी दबाव जी, बना रहे हैं? बिल्कुल उसी दिन सेम डे बता रहे थे खाना खाते-खाते कि मेरे पे बहुत प्रेशर था। खाने का भी कोई टाइम नहीं, बैठने का भी कोई टाइम नहीं, कभी 9 बजे जा रहे हैं, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे जा रहे हैं, तो आ रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9 रात के। कोई पता नहीं है सर कि क्या है, क्या नहीं है। टाइम खाना, बैठना, उठना, कोई पता नहीं सर। और क्या कहते, और जिस दिन मुझे बता रहे थे रात में 10 बजे खाना खाते आते प्रेशर हो रहा है, बहुत फॉर्म की गड्डियाँ आ जाती हैं कि मुझे वो स्कैनिंग करनी होती है, जबकि वो एक सादा सिंपल सा फ़ोन ही चलाते थे। तो जबकि बोलने का काम था उनका, फिर वो बोलते थे साथ में मिलके, लेकिन वो क्या कहते, प्रेशर होने के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ उन्हें, 15 मिनट भी नहीं लगे। क्या क्या सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? सरकार से माँग क्या है? यही माँग है, नौकरी। हमें नौकरी दी जाए। ज़ाहिर-सी बात है कि हम क्या कहते, हम क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे? क्या कोई भाजपा का कोई नेता या प्रशासनिक अधिकारी आपसे यहाँ पे बात करने आया आज? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया मेरे से बात करने। और हाँ, वहाँ पहुँचे थे जब मैं क्रिमेशन करने गया था, शमशान भूमि, वहाँ आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट आए थे और डीआईएस आए थे। ये बताइए कि लगातार बीएलओस की मौत हो रही है, कि जैसे आपके पिताजी की हुई, इससे पहले भी एक मौत बरेली में हुई है, अन्य जगह से भी मौत हुई है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, कि एसआईआर का जो सर्वे है इसका टाइम बढ़ाया जाए? हालाँकि टाइम तो बढ़ा दिया गया है। टाइम बढ़ाया नहीं जाए, टाइम उस बढ़ाया जाए, बढ़ाया मैटर नहीं करता, बट एक दबाव जो है सीमित लिमिट तक ही रखा जाए, जिससे ऊपर से प्रेशर आए तो इतना ना आए कि इंसान को करना ही करना है। प्रेशर भी थोड़ा-सा ढंग से आना चाहिए ना, कि आप या तो उतना लिमिट दीजिए, समय दीजिए, इतनी वो लगाइए कि आप क्या कहते हैं कि अपना असिस्टेंट लगाइए कि आपको क्या कहते हैं वर्क करने में दिक्कत ना हो, या फिर यही कि आपको प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बताइए क्या कहते हैं, हमारे घर में कौन है करने वाला, आप बताइए? आप अकेले ही हैं परिवार में, कोई जी, भाई-बहन बिल्कुल, नहीं है? कोई नहीं है मेरा भाई-बहन। मैं अकेला ही हूँ जो कोई। कहाँ से हमें पालेगा, कहाँ से क्या क्या खिलाएगा? माताजी आपकी कौन थी? मेरे पति थे। क्या कहना चाहेंगे, उनकी मौत हो जाती है, सरकार से क्या माँग है आपकी? इसकी सर्विस लगे सरकारी, क्योंकि अब जिम मुझे कहाँ से पालेगा? मेरी तो दवाई भी चल रही है? मेरी तो दवाई भी है। अब जिम मुझे कहाँ से पालेगा अगर इसकी सरकारी सर्विस नहीं लगती है, तो क्या करेंगे हम, बताइए आप? अच्छा, ये आपके पति थे, कि आप जब जाते थे यहाँ से ड्यूटी पे, कितने घंटे ड्यूटी करते थे? क्या बताते थे वो उनकी किस 9 तरह? बजे चले जाते थे, कभी 9:30 बजे चले जाते थे और शाम का उनका आने का कोई पता नहीं। यहाँ तक कि वो दोपहर में लंच भी नहीं कर पाते थे। अब जो इंसान लंच के लिए भी छुट्टी नहीं देगा और रात तक आएगा और बराबर बोलता रहेगा, उसकी क्या स्थिति होगी? अंदर से सूखेगा दिल, फिर आदमी को ब्रेन हेमरेज ही होगा और क्या होगा? कम से कम इतना करें कि मतलब 10 फार्म प्रतिदिन के भरने हैं या 20 फार्म वो बनाई जाए। उसके बाद प्रेशर नहीं डाला जाए, खाने-पीने का ध्यान रखा जाए, कोई ध्यान नहीं। अब हम तो बर्बाद हो गए। क्या सरकार को क्या कहना चाहेंगे, बीएलओस की लगातार मौत हो रही है? यही कह रहे हैं कि सरकार को या तो इस काम के लिए संख्या बढ़ानी चाहिए या उसको लिमिट रखना चाहिए कि आज केवल आपको 10 फार्म करने हैं। चाहे आप आध घंटे में कर लो, चाहे 1 घंटे में कर लो, फिर बाकी आपकी छुट्टी। यानी कि दबाव नहीं बनाना चाहिए। दबाव नहीं बनाना चाहिए। अब दबाव बनाने से देखिए ना, जवाब सरकार नहीं बनाती।
दबाव बनाते हैं अधिकारी। क्या चाहते हैं जिस तरह से अधिकारी दबाव बनाए उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई की मांग करते हैं बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आप? किस तरह की कार्रवाई चाहते जैसे दबाव हम पे बनाया जाता है, कि हमारे फादर पे बनाया गया था, वैसे ही उन पे भी बनाना चाहिए। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि प्रेशर कैसे कहते हैं। मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ किसे कहते हैं, उन्हें भी एक बार पता चलना चाहिए। इसी पोजीशन में उन्हें बैठाला जाए तो क्या होगा? तभी तो अनुभव होगा उन्हें। जी बताइए, आज हम बोल रहे हैं, लेकिन उस पोजीशन में ले जाके हमें बैठाला जाएगा तो हमें पता लगेगा ना कि अगला बंदा कैसे करके मर गया, अपने परिवार को रोता छोड़ गया। अब मेरे घर कौन है? अब आप बताओ, मैं कल को रोटी कहाँ से खाऊंगी? तो देखा साफ तौर पर ये बीएलओ की पत्नी है और बेटा, इनका साफ कहना है जिस तरह से अधिकारी उन पर दबाव बना रहे थे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और बीएलओ में जिस तरह से मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो इस पर भी सरकार को अमल करना चाहिए। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली।